आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर क्या कहा है, सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को और विस्तार से समझने के लिए हम चलते हैं अपने संवाददाता दीपेश बघेले के पास। दीपेश, मोदी के इस लंबे भाषण के मायने आप क्या निकालते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण को समझा जाए तो वो साफ तौर पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया को एक बड़ा संदेश था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने भाषण के दौरान पाकिस्तान को तो 2 टूक शब्दों में कह दिया कि अगर आतंक को पाल पोस कर पाकिस्तान बड़ा कर रहा है तो हम पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों को अलग अलग नहीं समझेंगे। लेकिन इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कह दिया कि व्यापार और आतंकवाद दोनों एक साथ नहीं चलेंगे, खून और पानी दोनों एक साथ नहीं चलेगा। यानी अगर जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर कड़ा प्रहार नहीं करता है, आतंकवाद को खत्म नहीं करता है, तब तक बातचीत का कोई रास्ता पाकिस्तान से निकलकर सामने आ ही नहीं सकता है। इससे इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ी बात कही है कि जो न्यूक्लियर वॉर को लेकर जो बार बार गीदड़ भपकियां पाकिस्तान की तरफ से दी जाती है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम इन चीजों से डरने वाले नहीं हैं और अगर हमारी सरजमी पर आतंकवाद को फैलाया गया तो फिर माकूल जवाब, करारा जवाब पाकिस्तान को मिलेगा। इससे इतर आज एक और चीज दुनिया ने देखी है कि जो लगातार अमेरिका इस बात को क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा था कि जो सीज फायर है वो अमेरिका ने करवाया गया, जो युद्ध विराम है वो अमेरिका ने करवाया गया, जो न्यूक्लियर वॉर होने जा रहा था उसको रोकने का सबसे बड़ा श्रेय अमेरिका लेने की कोशिश कर रहा था, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट बताया है कि दोपहर में पाकिस्तान की तरफ से हॉटलाइन पर डीजीएमओ को फोन आया और पाकिस्तान ने ये रिक्वेस्ट की कि वो अब अपनी कार्रवाइयों को रोकना चाहता है, आतंकवाद को वो अब बिल्कुल नहीं फैलाएगा। तब जाकर भारत ने विचार किया और संघर्ष विराम हुआ, युद्धबंदी हुई। बिल्कुल, यानी बिल्कुल दीपेश, ये बहुत बड़ा खुलासा था प्रधानमंत्री के भाषण का कि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि किसी ने कोई मध्यस्थता नहीं की है, पाकिस्तान की तरफ से पहल हुई थी, वो भी तब जब पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के सामने आए और पाकिस्तान को चेतावनी दी कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है। अब यदि कोई भी आतंकी घटना फिर सामने आई तो आतंकियों और उनको आश्रय देने वाली पाकिस्तान की सरकार से बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। मोदी ने अपने 20 मिनट के संबोधन में पाकिस्तान को कई सख्त संदेश दिए। उन्होंने कहा कि टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकता और पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। यह भी सुन लीजिए। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। और अब आपको सीधे दिल्ली, जबलपुर, रायपुर और भोपाल ले चलते हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी अमृत तिवारी हमसे जुड़ गए हैं। जबलपुर से हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू जुड़े हैं। भोपाल से हमारी सहयोगी रंजना दुबे हैं।
और रायपुर से हमारे सहयोगी सूर्यांश हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिल्ली ले चलते हैं और बात करते हैं अमृत से। अमृत, क्या मायने निकाले जाएं प्रधानमंत्री के इस बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण के? देखिए ब्रिजेश जी, जो नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण रहा है वो बेसिकली देखेंगे एक तरफ देश को विश्वास दिलाने के लिए कि हमारी जो सैन्य क्षमता और जो पॉलिटिकल लीडरशिप वो किस हद मजबूती के साथ जो है अब नए तेवर के साथ खड़ी है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात अहम इसमें ये रही है कि नरेंद्र मोदी ने दुनिया को बताया है कि आज के बदलते दौर में जो वॉर की जो एक टेक्नोलॉजी बदली है और नए टेक्नोलॉजी में जो वॉर हो रहा है उसमें भारत ने अपनी सुपीरियरिटी खड़ी की है। इसके बारे में हम लोग दिन में भी चर्चा कर रहे थे। वही बात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही कि भारत ने ये दिखाया है, दुनिया को दिखाया है कि नए तरीके के जंग में जो है भारत जो है अपना जो है अमिट जो है एक छाप और मजबूती रखता है। सबसे साथ ही साथ उन्होंने ये बात जरूर कही कि न्यूक्लियर कह करके, ताकत कह के अब ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। यानी साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अब एक न्यू नॉर्मल है। मसला यह है कि अब अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत होती है तो हमने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनके घर में घुस करके उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन सबको तबाह किया, उसको भी तबाह करेंगे। क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आतंकवाद और वहां के हुक्मरान जो प्रश्रय देती है अब दोनों में कोई अंतर नहीं किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से दुनिया को यह बहुत बड़ा संदेश दिया उन्होंने कि भारत अब आर्म्ड और एम्यूनेशन में जो स्वनिर्मित है, खुद देश में बन रहा है, वो एक तरह से आत्मनिर्भर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आपको यहाँ रोकेंगे। आपने बहुत खास बात की। प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया कि पाकिस्तान से अब यदि बात होगी तो सिर्फ पीओकेपी होगी, किसी और मुद्दे, किसी और इशू पे नहीं होंगे। लेकिन अब हम चलते हैं रायपुर और हमारे सहयोगी सूर्यांश रायपुर की जनता के साथ हैं। सूर्यांश, बताइए क्या सोचते हैं रायपुर के लोग प्रधानमंत्री मोदी के इस बहुत महत्वपूर्ण भाषण को लेकर? देखिए प्रदेश, पूरी जनता का जोश आई है। मैं लोगों से बातचीत करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को करारा संदेश दिया, आज क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही खुश हूँ मैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना अच्छा करारा जवाब दिया है पाकिस्तान को। क्योंकि जब 26/11 हुआ था उसके बाद हम लोग अच्छे से कार्रवाई नहीं कर पाए थे, आतंकवाद के खिलाफ नहीं लड़ पाए थे। लेकिन पहलगाम आतंकवादी हादसे के बाद जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया वो काबिल तारीफ है। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से हुआ और पाकिस्तान के 9 इलाके और आतंकवादी संगठन कि जिस तरह से त्राही हुई है वो काबिल तारीफ है। आप जुड़े हमारे साथ, आप बताइए, जिस तरीके से मोदी जी ने कहा है कि आतंकवाद का अब एक भी दाल नहीं गलेगी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश का हर नागरिक देश के साथ खड़ा है, देश के सेना के साथ खड़ा है और हम तो चाहते हैं कि कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। देखिए, ये समय ऐसा है और कोई विदेश में बैठ के ये तय नहीं करेगा कि देश क्या फैसला लेगी करके, और ये अच्छा समय है कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए। ये मौका है हमारे पास। पाकिस्तान को करारा जवाब दिया भी जा रहा है, क्या कहेंगे आप? मेरा तो ये कहना है कि अमेरिका इसमें दरोगा क्यों बन रहा है। सबसे पहली बात यह है, जब इंदिरा जी के समय बात तय हो गई थी कि कोई भी विवाद होगा तो हम आपस में तय करेंगे, तो ये अमेरिका नेतागिरी क्यों कर रहा है। दूसरी बात, जब सारे सांसद के लोगों ने और सब पार्टियों ने आपको मदद की कि आप बात, पाकिस्तान गिड़ा रहा था मदद के लिए, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान को मोदी जी ने करारा संदेश दिया है। जय हिंद, जय भारत। मोदी जी ने आज देश के नाम जो संदेश दिया है ये हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है, हमारे लिए बहुत सुनहरा पल है। जिस तरीके से हमेशा पाकिस्तान हिंदुस्तान को डराता रहता है, आज ऐसा प्रधानमंत्री हम लोगों को मिला है, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। हम देशवासियों के लिए बहुत गौरव की बात है कि ऐसी दहाड़, ऐसी दिलेरी हमारे देश के नेताओं में है। हमारा विपक्ष आज सब एक साथ है, ये सब लोगों के लिए बहुत गौरवमयी क्षण है और ये हिंदुस्तान के लिए बहुत सुनहरा पल है। ऐसे ही पल देखने के लिए हम लोग हमेशा बने और ये यादगार लम्हा हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे जो आज पाकिस्तान के साथ। आपको निश्चित ये यादगार लम्हा था कि पाकिस्तान को किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया भारत की तरफ से, और प्रधानमंत्री ने बहुत साफ शब्दों में कह दिया कि अब कोई भी आतंकी गतिविधि पाकिस्तान की तरफ से की गई तो उसे करारा जवाब मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित है, खत्म नहीं हुआ है। तो बात होगी तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर होगी। प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा बयान है और इस बयान पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा और मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का रिएक्शन सामने आया है, आपको सुनाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये ऑपरेशन सिंदूर अभी हमने स्थगित किया है। अगर पाक ने जरा भी कुछ करने का प्रयास किया तो उसका कड़ा जवाब टेररिज्म के खिलाफ
उसके घर में घुस करके जैसे दिया है उससे और ज़्यादा बड़ा प्रहार इस पर होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है, विश्व को संदेश देते हुए कहा है, दुनिया के लोगों को कहा है कि अगर बात होगी तो टेरर पर होगी, बात होगी तो पाक अधिकृत कश्मीर पर होगी। गोली का जवाब गोला से होगा, पहले ही उन्होंने कहा हुआ है। और आतंकवाद पर बात होगी तो निसंदेह पाक अधिकृत कश्मीर का विषय बड़ी स्पष्टता के साथ आएगा। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है इस विषय बात को। बिल्कुल, ये बात सभी मानना है कि प्रधानमंत्री ने बहुत साफ और मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि पाकिस्तान को अब करारा जवाब मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि उसने कभी सोचा नहीं होगा। भोपाल से हमारी सहयोगी रंजना दुबे जुड़ी हुई हैं। रंजना, क्या सोचती है भोपाल की जनता? जी ब्रजेश जी, बिल्कुल राजधानी भोपाल में युवा मेरे साथ और उन्हीं से जानेंगे कि देखिए, प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया और ये कहा टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। बहुत सही कहा उन्होंने, टेरर और टॉक, ट्रेड और टेरर और पानी और खून एक साथ में नहीं बह सकता। बहुत अच्छी बात और बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान और उनकी आर्मी हरदम से टेररिज्म का सपोर्ट किया है और वो करते रहेंगे। तो मुझे लगता है जब तक POK हमारा वापस नहीं होगा ये चीज़ें नहीं रुकेंगी, कुछ सालों बाद वो फिर रिपीट होती रहेंगी।